धीरे नीचे ध्यान, धीरे ऊपर, श्वास भर के ऐसे। मैं तो ज्यादा नहीं करता, 21 बार करता हूँ खाली, एक एक को। दूसरा, अगला 5वां अभ्यास हो जाएगा। 1 2 3 4। एक सबके मजबूत चाहते हैं ना सब। 1 2 3 4। बॉडी बनानी है ना, चलिए बॉडी बिल्डिंग का तरीका बता दिया, जिम जाने की जरूरत नहीं। ऐसे रिलैक्स, श्वास भर के ऐसे पूरा कंट्रोल। ऐसे ऐसे तो करो, तो इसमें भी एक्टिंग ही करते रहते। कमर से नीचे तक होना चाहिए, सामने देखो। आपने भी किया ना, बैठ जा, बैठो। साधारण। फिर दूसरा राम मूर्ति में ऊपर उठे और वापस ऐसे। काम नाम रस भीनी, शरीर को सुंदर बनाना है। अंगुलियां उठे अंदर की ओर। तीसरा अभ्यास ऐसे नीचे ऊपर, बड़ा योगदान होता है। ये थायराइड की बीमारी के लिए भी अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, मेमोरी के लिए, आंखों के लिए भी अच्छा है। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो ये तो कर ही लेते हैं पूरे सीध में, कमर, घुटने, पैर, एडी से एडी, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। ऐसे 1 मिनट तक करना। फिर पैरों को पीछे टिका देना, हलासन। और यदि बैलेंस बना पाए तो हाथ भी नीचे ले आइए, अन्यथा हाथों को कमर के पीछे लगा लें। फिर दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखिए, पीछे उठा। कुछ बहनों ने तो बहुत अच्छा किया चक्रासन, कुछ माताओं ने भी, बेटियों ने बहुत अच्छा किया, उनके लिए ताली बजाओ। धीरे धीरे सबका हो जाएगा। खाना एसिडिटी है तो, पित्त है तो, और कफ है तो ठंडी और चिकनी चीजें नहीं खाना, घी तेल आदि, बस इतना सा परहेज करना। बाकी चीजों को आराम आराम से खाओ, भगवान का प्रसाद मान के खाओ। अन्न ब्रह्म का रूप होता है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। अब ये 12 आसन सबको रोज करने हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। ये 12 आसन सब कर सकते हैं, बिल्कुल सरल आसन है, बाकी कठिन आसन बाद में बताएंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, पेट को अंदर दबाएंगे। आगे झुक के रुकेंगे जब तक मैं ना नहीं बोलता, तब तक आगे झुके रहो, वापस नहीं आना। कुछ बहुत जल्दबाज है, और इसमें ये हमारे बांसवाड़ा वाले कुछ तो इतने जल्दबाज है। पूरी बांसवाड़ा को, पूरे राजस्थान को, पूरे प्रदेश को, देश को योगी बनाना। योगमय भारत, योगमय विश्व, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, ये संकल्प सपना है मेरा विश्वास की सदस्य। जब सब निरोगी होंगे, सब निर्विचार होंगे, निर्विकार होंगे, निर्द्वंद्व होंगे, निर्वैर होंगे, निर्भय होंगे, तो कितना अच्छा होगा। योग मार्ग है निरोगी विश्व का। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस का साधन है योग। बहुत बड़ा विज्ञान है योग। योग कोई मात्र कर्मकांड नहीं, योग एक साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर वे ऑफ लाइफ है। इसमें कोई मजहबी भेदभाव नहीं। हमारे जितने भी यहाँ पर बोरा मुसलमान बहुत रहते हैं, कहीं पर बोरा मुसलमान बहुत। बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। फिर दोनों हाथ पीछे रख लो, उठाओ सामने से, पीछे से भी, और यदि पूरा उठ जाए तो दोनों पैर मोड़ लो और ऐसे ही कर लो। हो गया धनुरासन। बहनों ने तो बहुत अच्छा किया,
भाइयों में किसी में अकड़ बहुत ज्यादा है, अरे अकड़ डेली करके जानी है, बहुत अकड़े हैं, पकड़ मजबूत बनानी है, सीधे लेट जाओ। ये मरकट ऐसे आराम आराम से करना। अब जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं, जितने भी वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, सब भी कर रहे हैं। बोले भाई कमर को अच्छा रखना है तो मरकट आसन, भुजंगासन तो करना ही पड़ेगा। कितना सुहाना मौसम है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत कोई भी जीव अकर्मण्य नहीं रहता, आलसी नहीं रहता। ये मनुष्य में पता नहीं कहा। फिर अब पैर सीधे कर दे और एक एक पैर को उठाएंगे नीचे लेके आए। ये वेट को कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा था, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए, वेट के लिए, पूरे शरीर के लिए संपूर्ण योगाभ्यास है। इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस, समग्र योगाभ्यास। एक एक या दोनों पैरों को उठाए नीचे लेके आइए। पेट के लिए, पीठ के लिए, थाई बटक सिप्स को हल्का बनाने के लिए, ओवरवेट के लिए बहुत जरूरी है। जो ओवरवेट है भी सुबह उठ करके गोमूत्र पीना, गर्म पानी पीना, यानी गर्म तेज गर्म पानी में नींबू और थोड़ा सा 1 चम्मच। पद्मासन में बैठ जाओ। पूरी तरह से जवान हैं, यंगस्टर्स हैं, ऊर्जावान हैं, पूरी ताकत है तो पूरी ताकत लगाओ। जैसी शक्ति वैसी गति, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। हर श्वास के साथ ओंकार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में होम बसा ले, मन में होम बसा ले। ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती को सांसों की माला रे, मन में होम बसा ले। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा, जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, सृष्टि के कण कण में है, वो हमारे अंतर मन में, हमारे आत्मा में वो परमात्मा है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बस अज्ञान को मिटाओ, अश्रद्धा को मिटाओ, अकर्मण्यता को मिटाओ, दोषों को मिटाओ, तन को मन को निर्मल पावन बनाओ। भगवान तो सदा तुम्हें प्राप्त है। हर श्वास के साथ भगवान का ध्यान करते हुए प्राणायाम करो तो रोग तो मिटेंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मिटेंगी, ऊर्जा आ जाएगी भीतर बाहर। एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है बस श्री का प्राणायाम से। पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, अष्ट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुक्त, पायु, पस्त, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, वो पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। ऐसे करना भीतर और बाहर का आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र ये ब्रह्मास्त्र है, सब रोगों से, सब विकारों से, सब दोषों से आपको बचाता है। बहुत जबरदस्त है। 5 मिनट ऐसे करो, रुकना नहीं है। जन्म सफल होगा रे मन में ओम बसा ले।
प्रोडक्शन कम हो गया, बढ़ जाता है। T3, T4, TSS का बैलेंस हो जाता है थायराइड की गोलियां पर। लीवर किडनी के सेल्स, पेनक्रियास के सेल्स डिजनरेट हो गए थे, ब्लड बॉन्स के सेल्स झांकड़ी कर जाती है। हमारे भीतर जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारे भीतर है। और इससे भी चौथा और बड़ा लाभ, कोशिकाओं का सजीव होना। तीसरा बड़ा लाभ, बीज रूप में हमारे भीतर शुभ भी अशुभ भी है। जो अशुभ शक्तियां हैं वो सारी खत्म हो जाती है। देवासुर संग्राम अलग अलग लफ्ज अलग अलग है, जुबान अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। भगवान तो एक ही है, उस एक ब्रह्म का ध्यान, अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर देखो भगवान के ध्यान के साथ प्राणायाम करते हैं, ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के प्राणायाम करते हैं। तन के रोग तो मिटेंगे, मन की अशांति मिटेगी। पेशाब प्रभु की झलक सुहानी, बोलो तुम्हें बोल दी, बोलो तुम्हें बोल दी, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार। अंधेरा बीती का गम भुला कर वो मिट गया। यहाँ मौजूद हैं जो पूज्य महाराज से आशीर्वाद लेंगे, उनका नाम मैं श्री चितमल जी पंडा, श्री वैद्य विद्याशंकर जी जोशी, श्री पंडित मुकेश पांड्या जी, गजेंद्र गौड़ साहब, डॉक्टर दंडवाल जी त्रिवेदी, श्री कांतिलाल जी व्यास, श्री विशाल जी जोशी, श्री नारायण लाल जी जोशी, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए मांगीलाल जी, कमल जी शर्मा, हेमंत जी त्रिवेदी,
लाल सिंह जी राव, श्री पवन जी, वीरेंद्र सिंह जी, अशोक जी शर्मा और हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य भाई राम जी, प्रांतीय कार्यालय प्रभारी, मुझे महाराज से आशीर्वाद देते हुए और अब मैं ये मंच पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम। भाई विनोद पारिक जी और भाई कर्णाराम जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई कर्णाराम जी प्रतिनिधि किसान सेवा समिति का बहुत प्रमाणिकता से दायित्व देखते हैं। भाई विनोद जी भारत स्वाभिमान का, हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए योग गंगा में इन मुद्राओं से अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों, मन पर एक गहरा सकारात्मक सात्विक प्रभाव पड़ता है। मेरुदंड सीधा रखते हुए आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करते हुए योग में प्रवेश करते हैं। जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नासुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद पसीना आने लगता है, दिल घबराने लगता है, एंजाइटी हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी तो इतनी बेचैनी हो जाती है कि आदमी बेहोश तक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी से, बहुत ज़्यादा गर्मी से लोगों की मौत तक हो जाती है। गर्मी से बचने के लिए राजस्थान में ज़्यादातर लोग प्याज खाते, वही उपाय। लेकिन जैसे मैं प्याज नहीं खाता, हमारे जैन बंधु प्याज नहीं खाते, वो क्या करें, फिर वो घाट की राबड़ी खाते। घाट की राबड़ी माने जो बारले जिसको बोलते हैं, जो तामसिक वृत्ति के लोग होते हैं वो तो जो की बियर बना के पीते हैं। बाकी लोग जो को दलिया बना करके, उबाल करके और थोड़ा उसमें दही छाछ डाल करके पी लेते हैं।
उससे पेट बिल्कुल अच्छा रहता है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है, और सबसे सात्विक आहार माना जाता है जुड़ को। किसी किसी को तो वो घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी पीने से भी नशा होने लगता है, तो जौ का दलिया खा लो। नेशनल लेवल पर हमने जौ का दलिया पतंजलि से पहली बार उपलब्ध करवाया। उससे शरीर में ठंडक रहती है, बीपी नहीं बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होती, मूत्र रोग नहीं होते। जौ का दलिया जो कभी कभी खा लेते हैं सप्ताह में एक बार भी, उनको कभी किडनी स्टोन नहीं होंगे, गाल स्टोन नहीं होंगे, कैल्शियम डिपोजिशन हार्ट में, किडनी में कई जगह हो जाता है। तो जो है बॉडी को क्लीन कर देता है, सिस्टम को। खैर, अब आपको मैं ठंडक देने वाली प्राणायाम बताता हूँ। हम उसके लिए बहुत से उपाय बताते हैं, बहुत प्रकार के आयुर्वेद में शरबत बनाते हैं, ब्राह्मी का शरबत, आंवले का शरबत, बेल का शरबत, बेल भी पीते हैं लोग, नींबू पानी भी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, बहुत तरह के उपाय हैं। यौगिक उपाय बता रहा हूँ। जिह्वा को बाहर निकालिए और ऐसे चोंच जैसी बना करके थोड़ी देर रोक भी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, कई बार माथा भी बहुत गर्म हो जाता, गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए इसको बस मुंह से ले, नाक से छोड़ दे। अभी तो सुबह सुबह का वातावरण बहुत अच्छा है, दिन में जब बहुत गर्मी लग रही हो तब करके देखना, एकदम से आपको रिलैक्स, बहुत अच्छा है। जीभ को पूरा निकालो, इसको बीच से दबा लो, चोंच जैसी बना लो। यह है शीतली। क्या नाम है प्राणायाम का, बोलिए? शीतली, शीतल कर देता है। माताओं बहनों को भी जब पीरियड बंद होने का वक्त आता है, मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, पूरी शरीर में अनियंत्रित रूप से गर्मी बढ़ने लगती है, बहुत बेचैनी होती है, किसी भी प्रकार, किसी के हाथों में पैरों में बहुत पसीना आता है। इसके लिए एक उपाय और भी मैं बताता हूँ, शीशम के पत्तों को घोट करके पी लो। शीशम, पीपल और बेल, इनके पत्तों को पीस करके शरबत जैसा बना करके पी लेने से पूरे शरीर में ठंडक आती है, और ब्लड प्रेशर से लेकर के ये हाई बीपी से लेकर के और शरीर में गर्मी से होने वाले जितने भी रोग हैं सब में फायदा होता है। शीतली की बात। दूसरा प्राणायाम है, ये इसको 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं, दांत बंद, होठ खुले हुए, मुंह से सांस लेंगे सीसी करते हुए। इसका नाम शीतकारी, शीतकारी। पूरा थोड़ी देर रोके रखा। तो अब मैं 2 मिनट करूंगा, आप लोग आधा मिनट से करके फिर दोबारा कर लेना। अब 3 बार हो जाएगा आपका, मेरे 1 बार में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे किया जाता है। चलिए आइए, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा धीरे धीरे भर के रोक के रखना है।
मैं तो 2.5 सेकंड तक भी रुकता हूँ, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2 से ज़्यादा करने पर ब्रेन को, हार्ट को, बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। आपने सबने किया था मेरे साथ साथ? मैंने कहा था आप 2-3 बार में कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर में आपको तो घबराहट होने लगेगी। इससे बहुत ताकत मिलती है पूरे शरीर को। कितने प्राणायाम बताए? शीतली, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कणरोगंतक, अभ्यंतर, 7 प्राणायाम हो गए। ये विशेष प्राणायाम रोगोपचार की दृष्टि से मैंने आपसे कहे। अब जो रोज करना है वो मूल प्राणायाम। ये 8 प्राणायाम और ओंकार ध्यान तो रोज करना है। कुछ भी हो जाए, एक तय कर लो, डिसीजन, ये फैसला, ये निर्णय कि मुझे रोज प्राणायाम करना ही करना है। जो रोज प्राणायाम कर लेंगे 100 साल तक निरोगी जीवन जिए। सामान्य गति, मध्यम गति। अपराधों का भार दिया अब हमको है शरण तिहारे। आइए आप भी गाइए। हमको है शरण तिहारे, अपराधों डालो तन की योग करते करते से मैं कहता हूँ दिस इज रिलाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योग। बीपी से, शुगर से, थायराइड से, SLM, सेटोमेन डिजीज से, लिवर की, किडनी की, आंतों की, कैसे कैसे हड्डियों की, मांसपेशियों की, बोन मेरो की, ब्रेन की,
आंखों की कानों की बड़ी बड़ी समस्याएं मिटना, यह मेडिकल साइंस की दृष्टि से बहुत बड़ा चमत्कार है, आविष्कार है। लेकिन ये बीमारियां मिटना ये तो बहुत साधारण सी बात है। जीवन भी बीज की तरह, लाइफ लाइक अ सीड। अच्छी चीजों की भी बीज हमारे भीतर हो, बुरी चीजों की भी, शैतानियत, हवानियत के भी। वो बुरी चीजों की बीज खत्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं निर्बीज। आधार वही, दातार वही, करतार वही, माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही, जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है भगवान। प्रभु से प्रार्थना, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। प्रभु प्राणायाम करते करते सबकी आत्म ज्योति जगी, ब्रह्म ज्योति में सब प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का एक राउंड करके कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा करना है। कपालभाति से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में होता है, बाई ओर से एड़ा, दाई ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, उसी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ा रहता है। स्वादिष्ठान से एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा रहता है, मणिपुर से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा रहता है, और हृदय चक्र से पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम जुड़ा रहता है। विशुद्धि चक्र से थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इनका भी गहरा संबंध होता है थायराइड, पैराथायराइड से। आज्ञा चक्र से हमारा मन का, हमारी बुद्धि का, फिर गुरु चक्र से हमारे अतिमानस चेतना का संबंध, और सहस्रार से हमारी आत्मा का संबंध। आत्म संबंध में आ जाते हैं हम। सब की आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है। अपने इस स्वरूप में हम टिके रहें और फिर जो भी जगत में करें तो फिर सुख ही सुख बढ़ता है संसार में। ये जीवन का क्रम है, उत्थान का, विकास का। तो प्राणायाम से ये अष्ट चक्र जागृत हो जाते, नौ द्वार शुद्ध हो जाता है, दिवाले शिवालय हो जाता है, कुंडलिनी जागरण, इसको अलग अलग नाम दिए, शक्तिपात, और योग में विभूति और सिद्धियों की प्राप्ति का। खैर, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करने। कपालभाति के बाद देखो ये बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ दिया, श्वास को अंदर भरना पूरा, बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है योग में। बाहर छोड़ के बाहर रोक देना बाह्य कुंभक, अंदर भर के अंदर रोक देना आभ्यंतर कुंभक। ऐसे बाहर रोक दिया, थोड़ी को कंट्रोल में लगाया, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। क्या बोलते हैं बोलिए, जोर से बोलो। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा दिया, यह उड्डयन बंद। क्या है बोलो, फिर बाहर छोड़ दो। बहुत लोगों की श्रद्धा ऐसा है। तो दिमाग घूमता है, पेट तो घूमता है, कैसे घूमेगा? सबने माल मसाला जमा कर रखा है। तो मैं छोटी छोटी बात बता देता हूँ। जिसने ये रसना और वासना दो को जीत लिया, वो दुनिया में विश्व विजेता हो जाता है। कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। ये दो इंद्रियां बड़ी चंचल है, रसना और वासना, यही आदमियों को फंसाती है, मारती है, तो चक्कर में पड़ता है। मैंने आपको एक उपाय भी बताया। कोई भी चीज बहुत खाने में अच्छे लगे ना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दाल बाटी, गोलगप्पे, कुछ भी, जलेबी, कोई भी चीज बहुत अच्छे लगे ना, इसको यार मुंह में रख दो। एक रसगुल्ला रखो और इस जीभ को ऑर्डर दो, ये बहुत बेईमान है, ये दोगली है।
दोगले आदमी पर कभी विश्वास नहीं करता कोई भी। ये दो काम करती है, ये स्वाद भी लेती है और बोलती भी है। इसको वाक इंद्रिय भी कहते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है, बाकी एक इंद्रिय एक ही काम करती है। अब आप उसे देख ही सकते हो, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। कानों से आप सो नहीं सकते और दूसरा काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कान से सूंघने लग जाओ, नाक से देखने लग जाओ, आँख से सुनने लग जाओ, कान से देखने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो काम करते हैं, दोगली है, इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत किया करो। एक रसगुल्ला अंदर दो और बोले जितना मजा लेना है 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा इसी से ले लो, दूसरा नहीं मिलेगा। ना 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 हाँ बढ़िया, तुम्हें बढ़िया। ऐसे रोक के थोड़ी देर रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से चढ़ देना, उज्जाई कबाल भाती, ये उज्जाई। फिर ये गले को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। फिर उष्टासन या सर्वांगासन, हलासन, यदि शरीर हल्का है तो वो कर लेना। फिर ये सिंहासन करते करते ना मन एकदम शांत हो जाता है, जबरदस्त है। सहजता से करना, धीरे से करना, करते करते ना अंदर से प्रकाश हो जाता है और सब जगह एक ही खुदा, एक ही परमात्मा का नूर फिर नजर आता है हर तरफ, हर जगह। तो कोई तो जो इस सारे अस्तित्व को संसार में चला। आओ अनुलोम विलोम को प्रार्थना के साथ थोड़ी देर ये ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, एकाग्रता से करना। फिर देखना तन के साथ साथ मन भी पावन होता है, जीवन पूरा पावन होता है। अनुलोम विलोम करना है, रुकना नहीं, लय के साथ। अच्छा बन रहा है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसके ऊपर चले। ऐसे थोड़ी देर अपने इष्ट देव का, परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, ध्यान करते हैं। ऐसे आपको आज प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करवाया। ये एक चरण पूरा हुआ। अब अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। पैरों को खोल लीजिए। आज आपको रोगानुसार योग कराने के लिए हमने आपको कहा था, तो अभी पहले मेरुदंड के लिए योग कराएंगे, फिर पेट के लिए, फिर डायबिटीज़ के लिए, थायराइड के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, फिर मोटापा के लिए, लगभग सभी बड़ी बीमारियों के लिए योगासन
बताएंगे। मूल लाभ तो प्राणायाम ध्यान से होता है, इससे पूरी पूरा पीछे ले जाना, नीचे से सामने से मिलाना। ऐसे ये ज्यादा देर पढ़ाई करने से बच्चों के भी ये गर्दन के कंधे दुख रहे हैं। ऐसे झुक के बैठने से छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक वालों की सबकी समस्या है। गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, अकड़ा, बॉडी के जॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं। देखने में हल्के लग रहे हैं लेकिन बड़े लाभकारी। गर्दन को आगे पीछे झुका, गर्दन को दाएं बाएं झुका, नहीं तो गर्दन जाम हो जाती है। फिर गर्दन को दाएं और घुमाए, बाएं और घुमाए, तो एकदम हल्का सा अभ्यास है। फिर ऐसे जबरदस्त कंपन होता है हाथों में, हाथ की सारी नस नाड़ियां एकदम सेट हो जाती है। ऐसे इसको 5-7 बार कर लेना। तो ये गर्दन के लिए, सर्वाइकल स्पैटिस के लिए, कमजोर के लिए। एक साथ ऊपर आना, एक साथ नीचे चले, श्वास अंदर भरिए, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर और थोड़ी जमीन पर। ऐसे छाती के दोनों साइड में हथेलियां ऐसे रखो, सामने से इतना उठा। थोड़ी देर रुकिए, ऊपर देखो, कमर को अधिकतम नीचे झुकाओ, गर्दन को ऊपर उठाओ, फिर नीचे आ जाओ। ऐसे 2-3-5 बार कर लेना। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, बाएं हाथ के हथेली नीचे, दाएं उसके ऊपर, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, सामने से उठाएंगे। एक, थोड़ी देर रुक जाइए, जबरदस्त है। आज ही से कमर में रिलैक्स सेशन होगा। आपको देखो करते करते रिलैक्स हो जाएंगे आप। पूरी नसें खिंचती है ना पीछे तक की। उठो, तो ये इतना ही रुके हुए। अब कमर दर्द के लिए अभ्यास बता रहे हैं। पहले बैठ के, फिर उल्टे लेट के, अब सीधे लेट के। दोनों पैर मोड़ लीजिए, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। बहुत इसमें मजा आता है। मसाज हो जाती है पेट की दोनों। रिलैक्स। अब पैर सीधे, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों के साइड में टेके हुए। लंबा गहरा श्वास भर करके पैरों को उठाएंगे। उत्तान पादासन, आधा मिनट रोक के रखेंगे, घुटने सीधे, कंधे करेंगे। उठा के रखो सब, ज्यादा भी मत उठाना। किसी ने तो पूरा 30 डिग्री पर उठा दिया। सुनो, 60 डिग्री तक नहीं उठाना, ये इतना ही उठाओ, 1 फीट तक बस, 30 डिग्री। कुछ ना माँ बाप इस चक्कर में रहते। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। स्ट्रेचर एक्सरसाइज, ये हम योगिक व्यायाम। साथ के बाद 8वां, दोनों हाथ के हुए नीचे वाला हाथ के पास आ जाए। दिल दिमाग रोम रोम से हंसना। 1-2 मिनट ऐसे जोर से हंस लेते हैं ना, ओहो बहुत आनंद आता है। फिर खड़े हो जाओ, 2 मिनट ताली बजाना जोर से, खड़े होके। कैसे? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वैसा ही फल खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी
इधर आ। चलो ये गायक